विशद रूप से कहीं प्रकट होती हुई विराजमान। तो श्रुत मृदतर गंध, जो अपूर्व मृदतर जो कपोल है, उन मृदतर गंध कुंडल, कपोल गंध माने कपोल, तो जहां कोमल कपोल विराजमान और उन कोमल कपोल के ऊपर श्रुत माने विराजमान है कुंडल, कुंडल की शोभा अपूर्व रूप से विराजमान है। सूचककर्ण कपोल के ऊपर कुंडल की प्रतिबिंब विराजमान है और कुंडल कपोल के ऊपर जिन्होंने धारण कर रखे हैं, कान में जो कुंडल धारण कर रखे हैं उनकी चिलक कपोल के ऊपर पड़ रही है। इन कुंडलों को नृत्य की शिक्षा देने वाला गुरु कौन है? नृत्य की शिक्षा देने वाला गुरु है अध्यापन पर तांडव पंडिताक्ष युग्म, श्री श्याम सुंदर के अक्षर युग्म, वे ही नेत्र युग्म, वे ही मानो इन कुंडलों को नृत्य की अपूर्व शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अतः श्री लाल जी के जो नेत्र वे परम परम चंचल होकर के विराजमान, और वे चंचल नेत्र स्वयं चंचलता करके अपने शिष्य उन कुंडलों को नृत्य करने की शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो श्रुत मृदतर गंड कुंडलाध्यापन पर तांडव पंडिताक्ष युग्म, श्रुत माने धारण कर रखा है, मृदतर गंड माने कोमल कपोल के ऊपर, कुंडल कुंडलों को जिन्होंने और उन कुंडलों को अध्यापन नृत्य की शिक्षा देते हुए तांडव पंडित जो नेत्र युग में है, वे नेत्र युग में विराजमान है। माने नेत्र युग में वे तो हो गए अध्यापक, कुंडल हो गए शिष्य, और उनका नृत्य करने का रंगमंच हो गया है कपोल। तो कपोल रूपी रंगमंच पर कुंडल रूपी शिष्यों को नेत्र रूपी अध्यापक जहां नृत्य की अपूर्व शिक्षा देते हुए विराजमान। तो कुंडल भी हिल रहे हैं, उनके साथ साथ नेत्र भी हिल रहे हैं, और नेत्रों की कटाक्ष के द्वारा जो अपने हृदय के भाव को कहीं प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसी शिक्षा देते हुए जिनके अपूर्व नेत्र हैं, उन नेत्र वाले कृष्ण का दर्शन कर। तो अक्षय युग्म जिनके दो नेत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग है कि तांडव पंडित अक्षय युग्म, तांडव की नृत्य की शिक्षा देने वाले नेत्र रूपी शिक्षक जहां पर विराजमान, और पवन धुत पटांग गौर नील द्युति, सुंदर प्रातःकालीन शीतल हवा चल रही है, उस हवा के कारण जिनका पटांग, जिनका पटका न्यारा हिलता हुआ फौराता हुआ शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो पवन धुत पटांग, वायु के द्वारा पट जो है वो पट न्यारा हिल रहे हैं। पटांग गौर जो अपूर्व तेरे श्रीअंग के समान पीतांबर जिनका प्रकट हो रहा है, और जिनके श्रीअंग की द्युति कैसी है? बोले नील। पट और अंग, इन दोनों की शोभा कैसी है? पट की शोभा तो है गौर और श्रीअंग की शोभा है नील। तो नील श्रीअंग के ऊपर पीला पीतांबर, पीला पटका अपूर्व से झोटा खाता हुआ सुशोभित हो रहा है। तो आज श्रीअंग की गौर और नील दोनों अंग कांति अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। पीतांबर की तो, पटका की तो पीली अंग कांति और श्रीअंग की नीली अंग कांति, ये गौर नील द्युति वे अपूर्व से सुशोभित हो रही है। और उस द्युति से स्तमितीकृत अखिल आशा, जो संपूर्ण आशा मान दिशाओं को स्तमितीकृत स्निग्ध करते हुए विराजमान है। स्तमित माने प्रकाशित करते हुए, स्निग्ध करते हुए विराजमान, जिनके अंग की शोभा से संपूर्ण श्री दिशाएं वे प्रकाशित होती हुई विराजमान हैं। ऐसी अपूर्व पीतांबर की
अपूर्व फौरान, मोर मुकुट की अपूर्व झुकन, नैनों की अपूर्व चलन, भुवों की अपूर्व मटकन, अधरों की अपूर्व मुस्कन, ग्रीवा की अपूर्व झुकन, कटी की अपूर्व लचकन, श्रीअंग की अपूर्व चलन, जहां पर शोभा करती हुई विराजमान हो रही है, वो श्री श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा। उस शोभा का दर्शन कर। ऐसे स्तमितीकृत अखिल आशा, आशा माने दिशाएं, जिन्होंने सारी दिशाओं को स्तमितीकृत, आज अपूर्व रूप से स्निग्धीकृत कर दिया है, शोभित कर दिया है, स्निग्ध कर दिया है, शोभित कर दिया है। प्रिय सख भुज श्रीकृष्ण राज दुद्यत, कर कर निंदक धाम बाम बाहु। प्रिय सख भुज श्री कृष्ण, पास में ही श्री सुबल सखा विराजमान है, प्रिय सखा विराजमान है, और उन प्रिय सखा के भुज श्री कृष्ण माने कंधा, भुजा और भुजा का शीर्ष भाग क्या होगा माने कंधा, भुज श्री कृष्ण का मतलब हुआ कंधा। तो प्रिय सख भुज श्री कृष्ण, प्यारे की कंधे के ऊपर, सखा के कंधे के ऊपर जिन्होंने राजत, जिनने अपने श्रीहस्त को रख रखा है। वो श्रीहस्त कैसा है कि राजत उद्यत कर निंदक, जिसके आगे करी माने हाथी, उसकी सूंड की भी निंदा हो जाए, ऐसा सुंदर जिनका श्रीहस्त हाथी की सूंड के समान, जिनका श्रीहस्त सखा के कंधा के ऊपर विराजमान है। ऐसी जिसका धाम माने कांति है, ऐसी बाम भुजा सखा के, प्रिय सखा के भुज श्री कृष्ण माने कंधे के ऊपर राजत माने सुशोभित हो रही है। उद्यत कर निंदक, श्रेष्ठ जो हाथी की सूंड, उसकी भी निंदा करने वाले धाम माने शोभा वाली, जिनकी बाम भुजा अपूर्ण रूप से सुशोभित हो रही है। ऐसी भुजा जिन्होंने सखा के कंधे के ऊपर रख रखी है। श्री किशोरी जी तो उस समय सुबल के भाग्य की प्रशंसा करने लग जाए कि अरे सुबल, तुमने कौन से तपोवन में जाकर के कौन से मंत्र का कितना जप किया, हमको भी बता दो, हमको भी बता दो, हम भी वो जप करेंगे। आह, तुम परम भाग्यशाली हो जो गुरुजनों के आगे भी श्री कृष्ण, अरे सुबल तेरा आलिंगन करते हैं। यहाँ गुरुजन भले आ जा रहे हैं, परंतु चौराई के ऊपर बैठ करके, चौखट अपने अथाई के ऊपर बैठ करके, चौखंडी के ऊपर बैठ करके श्री श्याम सुंदर तेरे गले में गलवैया डाल करके विराजमान। हाय, हमारा ये सौभाग्य कहाँ। ये महाभाव का, मादन महाभाव का एक बहुत बड़ा लक्षण है। मादन महाभाव के दो लक्षणों का रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। एक लक्षण तो है कि कृष्ण कृपा गंध मात्र आधार की स्तुति, रूप गोस्वामी जी के शब्द में कहेंगे तो कृष्ण कृपा गंध आधार मात्र, गंध मात्र आधार की स्तुति। कृष्ण की कृपा जिसको मिली उसका कहीं एक गंध मात्र भी यदि कहीं है तो जिस वस्तु के ऊपर मिली है उसकी स्तुति। जैसे सुबल की स्तुति की जा रही है कि अरे सुबल, श्री प्यारे गुरुजनों के आगे भी तुझे तेरे कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं, गुरुजनों के आगे भी तुझे अपने गले से लगा लेते हैं। ऐसे सौभाग्य हमको कहां। हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण नाम भी नहीं ले सकती हैं, गुरुजनों के आगे नयन भर करके प्यारे को देख भी नहीं सकती हैं। और तेरा इतना सौभाग्य है कि बलदाऊ जी के आगे, नंद बाबा के आगे भी श्री कृष्ण अरे सुबल तुमको अपनी छाती से लगा देते हैं। इतना सौभाग्य हमको कहाँ प्राप्त है। तो सुबल की स्थिति, अब कहाँ सुबल का सौभाग्य, कहाँ राधा रानी का सौभाग्य, कोई तुलना है क्या। परंतु यदि कृष्ण की कृपा का एक अंश मात्र भी सुबल के ऊपर देखें तो सुबल की प्रशंसा करने लग जाएं। यहाँ पर उसी भाव की ओर संकेत है कि प्रिय सख भुज श्री कृष्ण, सुबल की भुज श्री कृष्ण माने कंधे के ऊपर राजत उद्यत कर निंदक धाम, जिस श्री हस्त की शोभा हाथी की शोभा को भी फीका कर दे, ऐसे श्री हस्त को सखा के कंधे के ऊपर जिन्होंने अपनी बाम भुजा को रख रखा है।
उन कृष्ण का दर्शन कर। और ये दर्शन करके श्री किशोरी जी एकदम रोमांचित हो जाएं और सुवल की मनी मन में प्रशंसा करें। दूसरा भाव वो है परम योग्य होने पर भी अपने आप की निंदा। कृष्ण कृपा गंध आधार मात्र की स्तुति और परम भाग्यशाली होकर के भी अपने प्रति तिरस्कार की भावना कि हाय हम इस सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सके। ये महाभाव के दो अतिशय विशेष गुण हैं जो कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होते, तो इनको प्राप्त करके विराजमान है। निज रुचि विजिताब्ज ढूंढ कई का नहीं कहा व्यसन वैशेतर पाणेश ईष्टे। श्री शांतनु ने निज रुचि विजिताब्ज ढूंढ नहीं कहा। श्री कृष्ण की रुचि माने कांति से, विजित माने जीत लिया है, अब्ज माने कमल, हाथ में कमल ले रखा है। परंतु श्रीहस्ती की शोभा ऐसी है कि श्रीहस्ती की शोभा के आगे उस कमल की शोभा को भी इन्होंने जीत लिया है। तो माने दो कमल हो गए, एक तो हो गया हथेली श्री कृष्ण की और दूसरा हो गया हथेली में लिया हुआ कमल। एक हाथ को रखा है सुवल के कंधे पर, दूसरे हाथ में रसिक शिरोमणि है ये कमल लेकर के घुमा रहे हैं। ये आनंद में निश्चिंत है ना, कोई काम तो है नहीं, ये निश्चिंत तो धीर लगता है, निश्चिंत नायक स्वरूप होकर के विराजमान, इससे कमल घुमा रहे हैं। और उस समय अपने श्रीहस्त की शोभा से कमल की शोभा को भी जीत लेने वाले हैं। तो निज रुचि माने श्रीहस्त की शोभा से विजिताप्त घूर्णन, जिन्होंने कमल को भी जीत लिया, अब जो माने कमल उनको जीत लिया है, ऐसे कमल को घूर्णन माने घुमाते हुए एक व्यसन जो व्यस्त होकर के विराजमान, कमल को घुमाने के व्यवसाय में ही जो व्यस्त होकर के विराजमान है, निश्चित माने निश्चिंतता, कमल घुमाने में निश्चिंतता जिनकी प्रकट हो रही है, ऐसे इतर पाणी जिनका दूसरा हाथ कमल घुमाने के व्यवसाय में ही विराजमान है, ऐसे श्री कृष्ण एश ईष्टे, वे कृष्ण ऐश्वर्य युक्त होकर के सामने दिख रहे हैं, परम ऐश्वर्य से युक्त होकर के वे कृष्ण सामने दिख रहे हैं। ईष्टे वे शासन करते हुए विराजमान हैं, अपूर्व शोभा उनकी बढ़ रही है। अरे सखे कृष्ण का दर्शन कर इति गिर मथ रूप माधुरीम ताम यद चक्षुकीकृत कर्ण नेत्र युग्मा। इस प्रकार श्री राधिका ने इति गिरन श्री कुंदलता जी के वचन को सुना और फिर नेत्रों से रूप माधुरी का पान किया। तो आज काम भी धन्य है और नेत्र भी धन्य। जय। तो ऐसे वचनों को सुन करके, तो गिरन मारे वाणी को सुन करके और रूप माधुरी ताम, और उस रूप माधुरी को चशिकीकृत कर्ण नेत्र युग्मान, जिनके कर्ण नेत्र दोनों चषक होकर के विराजमान और उनको परवश कान रूपी दोनों से पान करती हुई इस रूप माधुरी का विराजमान है, और नेत्रों के चषक से भर भर करके उस रस का पान करते हुए जो विराजमान है, ऐसी वे श्री किशोरी जी चशिकीकृत कर्ण नेत्र युग्मान, जिनके कान और नेत्र ये प्याले बन गए हैं उस रूप माधुरी के। न वो रूप माधुरी कभी समाप्त होने वाले और न ये प्याले प्याले कभी भी तृप्ति को प्रदान करने वाले। नित्य नूतन नूतन प्याले विराजमान हैं प्रत्येक क्षण, और ये उनका पान करते हुए विराजमान हैं। मानो श्रुति वो ही गायन करती है कि भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा। कर्णे भी, कर्णाभ्याम नहीं कहा, कर्णे भी बहुवचन का प्रयोग है कि हम निरंतर निरंतर नित्य नए नए कानों से इस भद्र कृष्ण लीला का श्रुणयामो, श्रवण करें। भद्रम पश्येमो अक्षिभी, अक्षिभ्याम नहीं कहा, हम अपने नेत्रों से इस रूप माधुरी का निरंतर निरंतर पान करें, माने रोम रोम नेत्र बन जाए। स्थिर अंगही, स्थिर अंगेन, एक अंग से काम नहीं, स्थिर अंगई बहुवचन का प्रयोग करके
कि रोम रोम जहां नित्य नए अंगों को प्राप्त करके इस रूप माधुरी का हम सेवा करें। स्थिर अंगई, उन स्थिर अंगों के द्वारा व्यशेमयी तुष्ट वाग्गुंसः, हम उनकी स्तुति करते हुए विराजमान हो, और व्यशेमयी देवहितम यदायु, और अपने उस देव के लिए, उन प्रभु के लिए, दीप्तमान के लिए अपनी आयु को व्यशेमयी व्यतीत करते हुए विराजमान हो। तो यहाँ पर नेत्र और कान रूपी चषकों के द्वारा निरंतर निरंतर उस रूप माधुरी का पान करते हुए ये विमोहित हो रही हैं। इस चषकी कृत कर्ण नेत्र युग्मा, जिन्होंने कर्ण और नेत्र इन दोनों इंद्रियों के चषकों को बना करके उस रस का अपिवत निरंतर पान करते हुए ये विराजमान है। दर मोह तह स्तलातक प्रसर सौरभ मां शुभोदयन ताम, और उस समय दर मोह तस्ता, यदि श्री किशोरी जी को पान करते हुए, नेत्रों के द्वारा पान करते हुए और कान के द्वारा पान करते हुए किंचित मोह आ जाए, मूर्छा आने लगे, तो सखियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सखीगण श्री किशोरी जी को मूर्छित नहीं होने देना चाहती, वे सदा जागृत रखती हैं। कहती हैं अरे सखी, ये मूर्छित होने का समय नहीं है, इस समय तो प्यारे की रूप माधुरी का पान करने का समय है। परंतु मूर्छा को रोकने से रुक जाएगी क्या? तो प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानती है सखी, सेवानंद को ही बड़ा करके मानती है। प्रेमानंद बोशे कभू सेवानंद बाधे, से ही प्रेमानंदे पुरती भक्ते महाक्रोध। यदि कभी प्रेमानंद सेवानंद में बाधा डालने के लिए आता है तो भक्त प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानता है, सेवानंद को बड़ा करके मानता है। तो यदि कृष्ण दर्शन करते करते श्री प्रिया जी को प्रेमानंद में मूर्छा आने लग जाए तो उस मूर्छा को बड़ा करके नहीं मानेंगे, बल्कि जागृत करेंगे। बोले अरे सखी, इस समय मूर्छित मत हो, मत मूर्छित मत हो, इस समय तू प्यारे की रूप माधुरी का दर्शन कर, दर्शन कर, इस समय मूर्छित होने का समय नहीं है। अवसर मातर विद्ये विद्ये तुमपि चिरम याही, यावन नयन चकोरी हरिमुख चंद्रामृतम पिबती। अरे अविद्या माने मूर्छा, तू अवसर तू चली जा, और अरे विद्या तू भी पास में मत आ, माने विवेक भी पास में आ मत आ। विवेक आएगा तो हाय कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं लोक वेद की मर्यादा का खंडन तो नहीं हो रहा है, तो इस विवेक को भी त्याग करती है और अविद्या को भी त्याग करती है। न तो मूर्छा आने देती है और न कहीं संकोच आने देती है। लोक वेद की मर्यादा के कारण न संकोच आने देती है न मूर्छा आने देती है, दोनों को दूर करती हुई विराजमान होती है। तो यहाँ पर श्री किशोरी जो दर मोहतः स्तदा तत्, यदि श्री राधिका दर मोहतः किंचित मोह को प्राप्त होने लगे, उस समय सखी श्री प्रिया को झिझोड़ती हुई कहती है, बोले अरे सखी मूर्छित मत हो जाना, अरे प्यारे का दर्शन कर, प्यारे का दर्शन कर, इस समय दर्शन से वंचित मत हो, मूर्छित मत हो, मूर्छित मत हो। तत्प्रसमर सौरभ, उस समय सखी के वचन भी और साथ के साथ में तत्प्रसमर सौरभ, श्री श्याम सुंदर के श्री अंग से जो अपूर्व सुगंध निकल रही है, श्री अंग की गंध, वो श्री अंग की गंध आशु अबोधयतम, उस श्री अंग की गंध ने सखी बन करके श्री राधिका को मूर्छित नहीं होने दिया, बल्कि गंध ने श्री राधिका को अबोध प्रबोध प्रदान कर दिया और मूर्छा से बचा दिया। श्री कृष्ण की अंग गंध को सुनती हुई विराजमान। तो नेत्रों के द्वारा दर्शन हो रहा है, कान के द्वारा रूप माधुर्य का, सखी के द्वारा जो चर्चा की जा रही है उस कथा का श्रवण हो रहा है। अब नासिका क्यों खाली रह जाए, नासिका भी श्री सुंदर की अंग गंध को एक साथ आस्वादन करते हुए विराजमान हो रही है। तो प्रसमन सौरभम आशु अबोधयताम, उस सौरभ ने शीघ्र ही श्री प्रिया को अबोधयत बोधित कर दिया है। ताम मानी उन राधिका को,
उन राधिका को बोधित कर दिया। इति माने इस प्रकार गिरिम अथ माधुरी ताम, श्री श्याम सुंदर के रूप को, रूप की माधुरी को, और ताम गिरिम उस वाणी को श्री राधिका चशिकीकृत कर्ण नेत्र युग्मा, अपने नेत्रों और कानों के को चषक बना करके, प्याला बना करके उस माधुरी का निरंतर निरंतर पान करती हुई विराजमान हो रही हैं, और अपिवत पान करते हुए तृप्त नहीं हो रही हैं। दर मोहतः, यदि पान करते करते कभी मोह आ जाए तो उस समय श्री श्याम सुंदर की अंग गंध ही सखी बन करके चेत प्रदान करने के लिए इनको झिझोरती हुई, इनको चेतना प्रदान करती हुई विराजमान होती है, और कहती है अरे सखे मूर्छित मत हो, मूर्छित मत हो, क्योंकि ये प्रेमानंद के आस्वादन का समय नहीं है। अपनी रूप माधुरी के द्वारा श्याम सुंदर को सेवा करने का, श्याम सुंदर की सेवा करने का अवसर है। अतः अपनी रूप माधुरी के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा कर ते अपने रूप को प्यारे को दिखा। इस समय प्यारे के अवलोकन करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले पुरानी कहावत है कि हाथी को बेच दिया जाए तो अंकुश को बेचने में विवाद नहीं किया जाता है। विक्रीते करणी कि मंकुशे विवाद है। यदि कोई हाथी बेच दे तो अंकुश के लिए विवाद थोड़ी करेगा कि भाई इस अंकुश की अलग से कीमत लगेगी। हाथी के साथ में अंकुश भी बिकेगा, अंकुश भी जाएगा। तो जब तूने अपने हृदय को ही प्यारे को बेच दिया तो अब कटाक्षपात करने में क्यों विवाद कर रही है? इसलिए जब अपने आप को ही तूने श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया है तो अरे सखी अब कटाक्षपात करने में विवाद मत कर, क्योंकि विक्रीते करणे के मंकुशे विवाद है। हाथी बेच दिया जाता है तो अंकुश के लिए विवाद नहीं किया जाता है, वो तो हाथी के साथ में ही जाता है। अब टूल बॉक्स जो है वो तो व्हीकल के साथ में ही जाएगा, उससे अलग से उसको थोड़ी लिया जाएगा, वो तो उसके साथ में जाएगा। तो ये हंसी करती हुई कह रही है, बोले अलीसा के अब प्यारे के अवलोकन करने में विवाद करने की जरूरत नहीं है, प्यारे का दर्शन कर। तो सौरभ जो है उसने, सुगंध ने उस समय श्री किशोरी जी को मूर्छित नहीं होने दिया, और सौरभ उस समय श्री किशोरी जी को चेताते हुए उस रूप माधुर्य का पान करने के लिए और कृष्ण की अपने रूप माधुर्य से सेवा करने के लिए प्रेरित करते हुए विराजमान हुआ। क्योंकि ये सिद्धांत है कि प्रेमावेश, प्रेमानंद बड़ा नहीं है, सेवानंद ही बड़ा है। प्रेमानंद कभी भी बड़ा नहीं होता, सेवानंद ही बड़ा है। इसके लिए रूप गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। बोले कभी श्री द्वारका जी है, द्वारका का दृष्टांत, परंतु यही दृष्टांत है। कभी द्वारका में श्री कृष्ण विराजमान हैं और उस समय उद्धव और सात्विकी श्री कृष्ण के ऊपर चमन कर रहे हैं, और चमन करते करते श्री सात्विकी के हाथ से चमन रुक जाए। कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए उनको मूर्छा प्रेम का, उनके रूप का दर्शन करते हुए हाथ रुक गया। तो उस समय जैसे ही चेत आता है, सात्विकी अपने आप को धिक्कार करते हैं। बोले हाय मेरा हाथ रुक गया, ठाकुर जी को कितनी देर तक गर्मी लगी होगी। हाय मैंने प्रेमानंद को बड़ा करके क्यों माना, अभी सेवा करना हम पे आया नहीं। सेवानंद बड़ा होता तो मेरा हाथ रुकता नहीं, तो प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानते हैं, मेरा हाथ क्यों रुक गया। इस बात को विचार करके सेवानंद को बड़ा करके मानते हैं और आगे सेवा करना चाहते हैं। तो प्रेमानंद बशे कभू सेवानंद बाधे, से ही प्रेमानंद प्रति भक्ते महाक्रोधे। प्रेमानंद यदि सेवानंद में बाधा डाले तो सेवानंद उसको बड़ा करके मानते हैं, प्रेमानंद के ऊपर उल्टा क्रोध करते हैं। तो यहाँ पर श्री किशोरी जी को मूर्छित नहीं होने देती हैं, परंतु फिर भी मूर्छा कोई रोकेगी क्या? किसी के रुकने से रुक सकती है क्या? मूर्छा तो आएगी तो आएगी, अब आ जाए तो बात अलग है, परंतु सखी कभी भी मूर्छा धारण करना नहीं चाहती, प्रिया जी भी कभी मूर्छा धारण करना
नहीं चाहती, परंतु फिर भी मूर्छा आ जाती। तो दर मोह तस्तदा तत् प्रसमर, जब किंचित मोह उत्पन्न हुआ प्रिया में, तब तत् प्रसमर, श्री कृष्ण के श्रीअंग से प्रसमर माने प्रकट होने वाली, बहने वाली जो सौरभ है, उस सौरभ ने, सुगंध ने आशु अबोधय ताम, ताम माने उन राधिका को आशु अबोधय पुनः चेत प्रदान कर दिया। अब श्री किशोरी जी में उस समय अष्ट सात्विक भाव सबके सब प्रकट हुए और अष्ट सात्विक भावों का प्रकट कर रहे हैं। एक काल में इतने भावों की संधि, भावों की शबलता विराजमान होती है। भावों की संधि और भावों की शबलता, ये कभी भाव शंकर उत्पन्न होता है, कभी भाव उदय, कभी भाव मिश्रण। ये दो वस्तु, भाव मिश्रण कैसा है, बोले जैसे तिल और तंदुल, उसको कहेंगे भावों का मिश्रण। भाव संकरता कैसा है, बोले जैसे दूध और पानी, दूध और पानी के मिलने को उसको कहेंगे भाव संकरता। दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखेंगे, उसको हम कहेंगे शंकर। और भाव योग किसको कहेंगे, जैसे तिल और चावल, चावल और तिल मिल गए हैं तो अलग अलग दिख तो रहे हैं, परंतु अलग अलग किए नहीं जा सकते हैं। सब इतने मिल गए हैं कि चावल को तिल से अलग किया तो नहीं जा सकता है, परंतु दिख रहा है कि ये तिल है, ये चावल है, फिर भी मिले हुए। तो भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता। भावोदय माने भाव का उदय होना, भाव संधि माने दो भावों का मिलना, परंतु मिलते हुए भी तिल तंदुल की तरह से अलग अलग दिखना, चावल और तिल की तरह से अलग अलग दिखना। और वे ही भाव शबलता हो जाए, शबलता उसका नाम, जहां पर के दूध और पानी की तरह से, नीर क्षीर की तरह से मिलकर के एक हो गए, वहां पर दूध अलग से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर शिवप्रिया में भावोदय, भाव संधि और भाव सबलता, ये तीनों एक काल में प्रकट हो रहे हैं, उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो सुदीप्त सात्विक भाव श्री किशोरी जी में उदय हुए। पुलक निवाह कंप संपदश्रु श्रुति कललाप धृतिम दधत्य बाधी। उस समय भाव संधि की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं कि पुलक का निवाह आया, निवाह माने समूह, रोमांच का समूह आया। फिर कंप संपत्ति, श्रीअंग में कंप का की संपत्ति उत्पन्न हुई, कंप उत्पन्न हुआ। फिर कंप के साथ साथ अश्रुश्रुति, अश्रुओं का प्रवाह वो भी प्रारंभ हुआ। श्रुति माने बहना, आंसुओं की जो श्रुति है, आंसुओं का बहना, वो भी प्रारंभ हुआ। इनसे कललापी, इनसे युक्त होकर के भी श्री राधिका फिर भी धृतिम दधत्यवादी, धैर्य धारण करती हुई विराजमान हुई। तो यहाँ पर धैर्य और उत्सुकता, इन दो भावों की अपूर्व संधि हो रही है। और उन दो भावों की, एक और धैर्य है, दूसरी ओर उत्सुकता, कृष्ण दर्शन करने की व्याकुलता, उत्सुकता और धैर्य, दो भाव एक साथ आए और दोनों भाव साथ साथ उसी तरह से दिख रहे हैं जैसे खिचड़ी में दाल भी दिखे और चावल भी दिखे। तिल और तंदुल न्याय से दोनों वस्तु अलग भी, कि ये धैर्य है और ये उत्सुकता है, दोनों भाव भी दिख रहे हैं। अभी दूध नीर क्षीर की तरह से मिलकर के एक नहीं हुए हैं, दूध पानी की तरह से मिलकर के एक नहीं हुए हैं, दिख भी रहे हैं परंतु मिले हुए भी हैं, एक साथ दोनों भाव उदय हुए हैं। तो पुलक निवाह कंप संपत अश्रुश्रुति, कभी कंप हो रहा है, कभी अश्रु उदय हो रहे हैं, कभी रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं। ये उत्पन्न होते हुए भी, इनसे कल युक्त होने पर भी धृति दधत्यवादी श्री राधिका धैर्य को धारण करके उस समय सखी से, कुंदलता से बोली कि सखी किम अपरम अस्ति बर्तमो। बोले अरे सखी,
एक यही मार्ग रह गया है क्या, कोई दूसरी रास्ता नहीं है क्या? हाय बोले केवल यही रास्ता रह गया है क्या? कोई दूसरा रास्ता भी है क्या भीतर जाने का? तो सखी किम अपरम अस्ति वर्त्मनो, यहाँ पर तो ये चंचल श्रोमणी बकारी बैठे हुए हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहां से बच करके निकल जाए, इनके सामने से होकर ही निकलना पड़ेगा क्या हमको? पादो न मम पुरश्चल तो असे किम करूंगी, मेरे तो पैर आगे नहीं चल रहे हैं। बोले अरे सखी मैं क्या करूं, मेरे तो आगे पैर नहीं बढ़ रहे। उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं, बोले अरे सखी डरने की क्या आवश्यकता, ये महाप्रतापशाली ये ललिता तेरे साथ में है तो सही, इसलिए चिंता मत कर, जब तक